हेलो एवरीवन, सोल पायल अग्रवाल हियर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टैरो कार्ड सेशन को। टैरो कार्ड की इस सीरीज में हम जानेंगे कि रिलेशनशिप, मैरिज, लव, इन एस्पेक्ट से टैरो की मीनिंग क्या होती है। अगर आप किसी की रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन से वर्ड हैं जो कि अपने क्लाइंट को बताने हैं, कौन सी मीनिंग आपको बतानी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं द फूल कार्ड से। ये हमारा 0 नंबर का कार्ड है और ये हमारा फर्स्ट कार्ड है। अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो आप मैरिज के लिए नो बोल सकते हैं और रिलेशनशिप के लिए आप इसे गुड कार्ड मानेंगे। ये एक रिलेशनशिप के लिए एक ये अच्छा कार्ड है और मैरिज के लिए आपको इसे मना करना है। मैरिज के लिए अगर ये कार्ड आता है तो आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उनके घर वाले उन्हें बोल रहे होते हैं बार बार कि अब आपकी एज हो गई है, आप अपने जॉब में कम ध्यान दीजिए, बिजनेस को छोड़ के अब आपको शादी की और आपकी मैरिज पे ही ध्यान देना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक डॉग है और ये इसको बार्क करते हुए इसको किसी चीज़ के लिए बता रहा है, किसी चीज़ के लिए बोल रहा है कि आपको ये चीज़ सुननी है, ये चीज़ करना है। उसी तरह सारे लोग इनके पीछे पड़े हुए होंगे, बोल रहे होंगे कि आप अपनी कुछ गलत आदतों को छोड़ के सही रास्ते पे जाइए। और ये जो पर्सन है ये सिर्फ अपनी ही बात सुनते हैं, एक तरह से ये इमेच्योर हैं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं है ये, और इनमें कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी कम है। और ये कार्ड हमें ब्लाइंड फेथ को भी बताता है। अगर ये कार्ड आता है, आप किसी की रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं तो आपको उन्हें ये बताना है कि आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। और कोई अगर रिलेशनशिप में है और ये कार्ड आता है तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है और ये कार्ड आता है तो आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि आगे क्या स्टेप लेगा उसे खुद नहीं पता है, वो बस अपनी ही धुन में चलते जा रहा है। यहाँ पे जो आप नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे इस कार्ड में तो वो है इमेच्योरिटी फर्स्ट। सेकंड है ब्लाइंड फेथ, आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। और ओनली रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है तो वो मैरिज को लेके सीरियस नहीं है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैरिज को लेके ये पर्सन सीरियस नहीं है और इसे बाकी लोग भी यही सलाह दे रहे हैं कि आप मैरिज कर लीजिए। तो इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस, इनको अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना है, अपनी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने हैं जिससे कि इनकी मैरिज हो जाए। तो ये कार्ड हमारा मैरिज के वॉइस से और रिलेशनशिप वॉइस से कंप्लीट होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो रिलेशनशिप में होते हुए कुछ इमेच्योर वाली हरकतें करते हैं, तो उन सब चीज़ों से इनको अवॉइड करना है। हमारा सेकंड कार्ड है द मैजिशियन। मैजिशियन के कार्ड में आप देखेंगे कि रेड कलर का इन्होंने एक शॉल अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है और इनके पास हर तरह की चीज़ें हैं, पेंटिकल्स, कप्स, वैंड, सॉर्ड, सारी चीज़ें इनके टेबल पे रखी हुई है। कई बार ये कार्ड आप रीडिंग में आता है तो आप ये कह सकते हैं कि पर्सन को, क्लाइंट को, जो पर्सन ये अपनी पसंद से ही शादी करेंगे मैरिज के लिए, और ये फैमिली में कई बार हेड भी होते हैं, हेड ऑफ फैमिली होते हैं और काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन भी हैं और बात बात पे अब्यूसिंग वर्ड भी यूज़ करने वाले ये होते हैं। इनको ये पता होता है कि पूरे घर की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है और ये एक मैजिशियन की तरह काम करते हैं और कई बार ये बहुत ज़्यादा इल्यूज़न भी क्रिएट करते हैं। आपको ये इस तरह से इल्यूज़न क्रिएट करते हुए दिखाई देंगे जैसा कि इनके बिना कोई भी काम नहीं होता है और ये बहुत स्किलफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा रीच हैं।
इस तरह से इल्यूज़न ये क्रिएट करते हैं। बट ये अपने घर में एक पावरफुल पर्सन होते हैं। ये अपना मैजिक चलाते हैं और इल्यूज़न क्रिएट करते हैं। रियलिटी वैसी होती नहीं है जैसा ये शो कर रहे होते हैं, और इनको कोई जज करे ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये अपने आप में बहुत अपने आप को किंग ही समझते हैं, और अगर आप एक किंग को उसके सामने ही जज करने लगेंगे तो वो इस बात को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। रिलेशनशिप वॉइस देखा जाए तो ये कार्ड बहुत डोमिनेटिंग, एब्यूसिंग, पावरफुल पर्सन का है। अगर लव मैरिज है तो दो में से जो एक पार्टनर होगा जिसके लिए ये कार्ड आता है वो बहुत डोमिनेटिंग होगा। और फैमिली में हेड ऑफ़ फैमिली भी हो सकता है, और अगर हेड ऑफ़ फैमिली नहीं है तो भी उसी की चलने वाली होगी घर में। जैसे घर में वो एक किंग होगा। और व्हाट दे थिंक ऑफ यू में अगर देखा जाए तो ये जो पर्सन है, सामने वाला पर्सन सोचता होगा कि उसका जो पार्टनर है उसके बारे में बहुत सी अच्छी बातें बोले और कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छा करता रहे, और इस जो भी वो करे इससे पूछ के करे, इस टाइप की इसकी थिंकिंग होगी। और इसे कोई भी डिसरिस्पेक्ट से बात करे और इसको कोई भी इग्नोर करे, ये चीज़ इनको बिल्कुल नहीं पसंद होगी। हमारा नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। ये कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आता है रिलेशनशिप वाइज से तो आप बता सकते हैं कि एक ये मैच्योरिटी लेवल का कार्ड है। द फूल जो हमने देखा था उसमें मैच्योरिटी की काफ़ी कमी थी। ये कार्ड काफ़ी मैच्योरिटी को बताता है। जो पार्टनर होगा वो आपकी बहुत मैच्योर होगा और चीज़ों को समझने वाला होगा। पर यहाँ पे एक हिडन एजेंडा भी सामने आता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हिडन होगी और आपको बताई गई नहीं होगी। कई बार मैरिज के टाइम में देखा जाता है कि किसी पर्सन की फर्स्ट सेकंड इंगेजमेंट टूट जाती है या शादी टूट जाती है, उसके बाद वो शादी हो रही होती है। या फिर हम देखते हैं कि कुछ केस में ऐसा होता है कि जो पर्सन होता है फीमेल या मेल, उसको कहीं और शादी करनी होती है और वो फैमिली के फोर्स में आके कहीं और शादी कर लेता है। तो फैमिली बैकग्राउंड में देखा जाए तो ये स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर का भी कार्ड है। लोनलीनेस, और इसमें कोई ना कोई मनी मैटर भी शो होता है कहीं ना कहीं। व्हाट दे थिंक ऑफ यू में अगर देखा जाए तो मैच्योर वॉइस और काफ़ी फीमाइन नेचर का भी आप इसे मान सकते हैं। पीसफुल, जो कुछ भी है आप देखेंगे इस कार्ड में बाहर से बहुत ही शांत इंसान आपको लगेगा, पर जो कुछ भी चल रहा होगा उसके इनर माइंड में ही चल रहा होगा। रिलेशनशिप वाइज में देखेंगे तो वो बाहर से कुछ भी शो नहीं करेगा पर उसके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा होगा। बहुत ही हिडन कार्ड है ये। इस चीज़ में, इस कार्ड में काफ़ी चीज़ें छुपी हुई रहती है। वो आपको देखनी होगी कि कौन सी बात है जो कि पास्ट लाइफ में मतलब पहले छुपी हुई थी और अब सामने नहीं आई है। इस कार्ड को हम हिडन अफेयर भी मान सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है। रिलेशनशिप, मैरिज, इस वाइज से आप देखा जाए तो इस कार्ड को आप यस बोल सकते हैं। ये एक लेडी लक को बताता है। अगर आप किसी पार्टनर से, अपने पार्टनर से आप जब मैरिज करने वाले होते हैं तब आपका पार्टनर ही आपके लिए एक लक फैक्टर होता है, एक लकी चार्म आप कह सकते हैं। ये बहुत ही सेंसिबल पर्सन होता है, बहुत ही लकी एंड रिच भी आप इसे बोल सकते हैं। और इस कार्ड में हम एक ग्रेट बॉन्डिंग को देखते हैं। और नेगेटिव एस्पेक्ट में इस कार्ड को आप ये बोल सकते हैं कि
कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि दोनों पार्टनर लग्जरीज लाइफ की वजह से भी अटैच्ड हैं। इस कार्ड में आप मैरिज के बाद ग्रोथ बता सकते हैं, गुड लाइफ है और डिसीजन मेकर वाइफ होती है इस कार्ड में। एवरीथिंग आर गुड्स, ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है और पॉजिटिव वाइब्स को शो करता है। बट आपको इस कार्ड में ये एडवाइस देनी चाहिए कि आपको सिर्फ लग्जरियस को ही अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना है, मैरिज में जो लव रिस्पेक्ट इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी मैरिज, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली से बॉन्डिंग भी टूट सकती है, ख़त्म हो सकती है। ये कार्ड आता है कि मैरिज कैसी रहेगी, तो मैरिज के बाद ये ग्रोथ को बताता है। बट आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी लग्जरियस पर कंट्रोल रखना है, आपकी लाइफ गुड होगी। और आपका जो पार्टनर होगा, मे बी वो अगर मेल है तो भी वो फीमेल की तरह, एक मदरली नेचर की तरह आपका ध्यान रखेगा, आपकी केयर करेगा। और अगर वो फीमेल पर्सन के लिए कार्ड आया है तो वो आपको एक मदरली नेचर की तरह केयर करेगी और आपका ध्यान रखेगी और डिसीजन मेकर भी होगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। बट इस कार्ड में एक चीज़ और देखी गई है कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क की कमी होती है। द एम्परर हमारा 5th कार्ड है, द एम्परर का। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन होते हैं, डिसिप्लिन पसंद होता है इन्हें का, और ये एक स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्हें ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सन होते हैं जो एक जगह पे रहते हैं और उन्हें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फिर भी वो अपने एरिया को, अपनी सिटी को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाते हैं। जैसे कि हम अपने ख़ानदानी घर पे रह रहे हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और इनके पास बहुत सा कंट्रोलिंग पावर होता है। ये स्टेबल होते हैं अपनी मैरिज पे और ये पर्सन फैमिली लवर होते हैं और मैरिज भी अपनी फैमिली के पसंद से ही करते हैं। ऐसे लोग लव मैरिज नहीं करते हैं और इन लोगों का अफेयर भी बहुत कम देखा गया है। ये डिसिप्लिन पसंद लोग होते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने ऑर्डर को फॉलो करवाना जानते हैं। इनको ऑर्डर देना भी आता है और अपने ऑर्डर को फॉलो करवाना भी आता है। इन्हें कोई भी इनमेच्योरिटी वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अगर आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, फीमेल के लिए अगर द फूल का कार्ड आता है और मेल के लिए द एम्परर का कार्ड आता है, तो आप देखेंगे कि इन दोनों की कंपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक बिल्कुल मैच्योर एंड लाइक 40-35 एज का पर्सन है और एक बिल्कुल 17 to 15 ईयर का पर्सन है। तो इन दोनों की एज में जो फ़र्क होता है, वही फ़र्क आप इन दोनों कार्ड में देखेंगे। इन्हें थोड़ी भी गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती है, इन्हें हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है और कई बार इनकी आवाज़ भी काफ़ी कड़क देखी गई है। ये अगर अपनी फैमिली में छोटे पर्सन भी होते हैं, सबसे छोटे भी होंगे, तो इनकी घर में काफ़ी चलती होगी और ये काफ़ी बड़े बुजुर्ग पर्सन की तरह बिहेव करते होंगे। ये फैमिली लवर होते हैं और एक ही फैमिली में स्टेबल होते हैं। कई बार शादी के बाद लोग अपनी मैरिज के बाद देखते हैं कि वो फैमिली से अलग हो जाते हैं, बट ये वैसे पर्सन नहीं होते हैं। इन्हें हार्ड वर्क पे ही ट्रस्ट होता है और ये हार्ड वर्किंग होते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। इस कार्ड में आप देखेंगे कि
जैसे एक किसी कास्ट को डिनोट करने का मेरा यहाँ पे कोई मोटिव नहीं है, बट आप देखेंगे कुछ ब्राह्मण कास्ट के लोग होते हैं जो कि पूजा पाठ, रीति रिवाज, रस्म, इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो ये पर्सन ऐसे ही होते हैं, ये इनको धर्म, इनके लिए सब कुछ उनका धर्म होता है। ये अपने ही धर्म के, अपने ही कास्ट में मैरिज करने में बिलीव करते हैं। और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर होता है। जॉइंट फैमिली आप देख सकते हैं इस कार्ड में। और ये अपनी फैमिली से आगे जाके शादी नहीं करते हैं, अपनी फैमिली के चॉइस को ही अपनी चॉइस बना लेते हैं। और ये भी डिसिप्लिन पसंद लोग होते हैं। इन्हें भी कुछ चीज़ें अगर समाज के प्रति गलत दिखाई देती है तो ये उसे नहीं मानते हैं। और ये चाहते हैं कि जो हम ऑर्डर दे रहे हैं वैसा ही सब करें। इनके पास कुछ एजेंडा, ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि हर कोई इनकी बात को मानने को तैयार हो जाता है। वेल्थ एंड प्रॉपर्टी भी इनके पास काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि एक राजा की सीट पे बैठे हुए आपको ये दिखाई देंगे। तो एक किंग की तरह इनके पास चीज़ें होती है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा द लवर्स का। इस कार्ड में अगर आप की मैरिज में ये कार्ड आ जाता है, मैरिज रीडिंग में, तो आप बता सकते हैं कि इसमें किसी ना किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। आप देख सकते हैं ये एंजल ऊपर से देख रही है, और जो इस कार्ड की पॉजिटिव मीनिंग है वही इस कार्ड की नेगेटिव उसका ही अपोजिट इस कार्ड में नेगेटिव मीनिंग आप मान सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एंजल है और ये दो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेल एक फीमेल। तो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आप मान सकते हैं, या आप ये भी इस कार्ड में कह सकते हैं कि एंजल की ब्लेसिंग्स इन दोनों पे आ रही है। तो ये कार्ड में जितनी भी आप पॉजिटिव मीनिंग देखेंगे, सेम वही अपोजिट मीनिंग्स इस कार्ड की नेगेटिव मीनिंग है। अब आपको इसे रीड करते हुए ये खुद से चेक आउट करना है कि आप कौन सी मीनिंग आप बता रहे हैं और सामने वाले की सिचुएशन कौन सी मीनिंग को कैच कर रही है। तो ये एक हैप्पीनेस फैमिली भी है, और जैसा अभी मैंने बताया अपोजिट मीनिंग हैप्पीनेस है, तो कुछ ना कुछ बैड लाइफ भी हो सकता है। और यहाँ पे फिज़िकल इश्यूज भी हो सकते हैं, और इसमें टू मच लव भी है, टू मच हेट भी है, फिज़िकल अटैचमेंट भी यहाँ पे देखी गई है। तो मैरिज के लिए ये कार्ड यस है। और अगर ये कार्ड आपका किसी नेगेटिव कार्ड के बाद आता है तो आप मैरिज के लिए इसे नो बोल सकते हैं। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपको चेक करनी है कि ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स है या थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। और फैमिली लाइफ कैसी होगी इसके साथ के अदर कार्ड को भी आप देख के बता सकते हैं। कई बार इस कार्ड से फिजिकल डिज़ायर्स भी शो होती है, लस्टफुल रिलेशनशिप, कंट्रोलिंग इशू, डिटैचमेंट, कॉन्फ्लिक्ट। छोटी छोटी एंगर इश्यूज भी इस कार्ड में दो लोगों की दूरी का कारण बन सकते हैं। छोटे छोटे इशू जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो दो लोग अलग हो जाते हैं, ये बात भी ये कार्ड हमें बताता है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। इस कार्ड में आप देखेंगे कि कुछ वाइट एंड ब्लैक, कुछ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों ही आपको इस कार्ड में दिखाई दे रही है। द एम्परर के कार्ड में आपने देखा था कि वो एक जगह पे वो स्टेबल थे, और इस कार्ड में आप देखेंगे कि ये एक जगह पे अपने रिलेशनशिप पे स्टेबल नहीं है, ये इधर उधर जा रहे हैं, इन्हें कहीं और जाना है, एक जगह पे ये टिक के नहीं रह सकते हैं। इस कार्ड में आप सेल्फ लव की भी कमी बता सकते हैं। इन रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, फोकस नहीं है,
और ये जो रिलेशनशिप फोर्सफुली चल रही है अभी। इस रिलेशनशिप में दो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं और उन्हें अपनी रिलेशनशिप का क्या गोल है यही नहीं पता है। वो बस कुछ ना कुछ ट्रैवल करते हुए, सफ़र करते हुए चले जा रहे हैं। और उनकी रिलेशनशिप का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि मैरिज हुई, उसके बाद दो लोग अलग हो गए, और या फिर ये बता सकते हैं कि जो एक पर्सन है उसे जॉब या किसी चीज़ की वजह से फैमिली से, घर से दूर रहना पड़ता है। अब तक हमने अपने 8 कार्ड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्ड के साथ। आई होप ये रिलेशनशिप और मैरिज के वॉइस से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप इसमें एक PDF आपको मिलेगी, उसे आप रीड कर सकते हैं। आज हमने अपने द फूल कार्ड कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमने मैजिशियन, देन हाई प्रेस्टेस। इस तरह से हमने अपने टोटल 8 कार्ड्स इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है।